सो हेलो गाइज, न्यूज मैन हियर। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूंगा पबजी बैन के बारे में। सो आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू बैन पबजी, लेकिन इसी से पहले पबजी ने अपने इंडियन यूजर्स के लिए पॉलिसीज में कुछ चेंज किया, मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ इंडियन स्ट्रीमर्स के रिएक्शन पबजी बैन के बारे में। पबजी बैन लेटेस्ट न्यूज चेकआउट, इज इट ट्रू? आई डोंट नो मैन, मैंने नहीं देखा ये सब न्यूज़ वगैरह। वही तो, बैन होता तो कहाँ खेल रहे थे भाई अभी तक? बैन हो गया होता। ऑन द स्पॉट बैन नहीं करते ना ब्रो, वो भाई ऑन द स्पॉट बैन नहीं करते, वो टाइम लेते हैं 2 दिन 3 दिन का। बट देखो यार गाइस, इन द एंड ये एक गवर्नमेंट का डिसीजन है भाई, हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। एंड मेरे हिसाब से पबजी बैन नहीं होगा, बिकॉज पबजी का बहुत अच्छा खासा होल्ड है यार इंडिया में, काफ़ी टूर्नामेंट्स होते हैं। कुछ ना कुछ होगा यार, पबजी कॉर्पोरेशन कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी इस पे। सो डोंट वरी, अगर बैन होता भी है तो, हाँ बैन अगर होता भी है तो हो जाएगा। पबजी बैन होने पर आधे लोग सब्जी बेचेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जिसको सब्जी बेचना है वो भाई कैसे भी होकर सब्जी बेचेगा ही। भाई पबजी बैन होता क्या, मेरे को पता भी नहीं क्या कह रहे हो तुम। क्या गवर्नमेंट कंसिडरिंग अ बैन ऑन पबजी इन इंडिया, एवरीथिंग वी नो सो फार। एंड व्हाट डू वी नो सो फार? कंसिडरिंग, है ना? ये कंसिडरिंग की न्यूज कहाँ फैल जाती है? कौन बता रहा है ये कंसिडरिंग? ऐसे कोई बोलता है, ऐसे सरकार से कोई बोल रहा है कि हम कंसिडर कर रहे हैं, या फिर ये मीडिया ही बोल रही है? What? क्या लगता है क्या होगा अगर पबजी बैन हुआ तो क्या होगा आपको लगता है? पता नहीं, इस देश के युवा पीढ़ी का क्या होगा ये नहीं पता मुझे। और मेरा क्या होगा ये भी नहीं पता मुझे। So it's I shudder to think what could happen to youths अगर पबजी बंद हो गया तो। माँ कसम, इस देश में एक बहुत टाइम हो गया यूथ्स ने कोई रिवोल्ट नहीं किया। निशान भाई, आई थिंक ये अभी होगा इस बार। आई थिंक पबजी को लेके इस बार युवा फौज खड़ी होने की आवश्यकता आ सकती है। तो जैसे ही पबजी को पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू बैन, तभी पबजी ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज में कुछ चेंज किया। तो अब जब आप गेम को ओपन करोगे तो प्लीज नोट दैट आवर प्राइवेसी पॉलिसी फॉर यूजर्स इन इंडिया हैज बीन रिसेंटली अपडेटेड। अब मैं आपको बताता हूँ कि पबजी ने क्या चेंज किया है इंडियन यूजर्स के लिए। इन इट्स रिवाइज्ड प्राइवेसी पॉलिसी, पबजी मोबाइल हैज started the data which is procured from India. Users will be stored on servers located in India. The privacy policy states on our servers are located in India in the case of users located in India only. सो मेनली गवर्नमेंट को दिक्कत थी इंडियन यूजर्स के डेटा और प्राइवेसी को लेकर के और नेशनल सिक्योरिटी वायलेशंस को लेकर के। लेकिन पबजी ने अपनी तरफ से ये ज़रूर क्लैरिफाई कर दिया कि वो इंडियन यूजर्स का डेटा इंडियन सर्वर्स में ही रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पबजी पूरी तरह से सेफ है। अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक इंडियन गवर्नमेंट या फिर पबजी कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई स्टेटमेंट या फिर क्लैरिफिकेशन नहीं मिल जाती। सो नेक्स्ट न्यूज़ में मैं बात करने वाला हूँ हर्ष बेनीवाल के बारे में। सो हर्ष बेनीवाल ने भी अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज पोस्ट की जिसमें उन्होंने बताया कि उनके नाम से कितने और फेक चैनल बन चुके हैं। तो ये देखते हैं हर्ष बेनीवाल की वो इंस्टाग्राम स्टोरीज। हे भगवान, ओए हाँ भाई, मैं कितना नीचे जाऊं? ये देखो, ये है फेक चैनल और मैं देख रहा हूँ ये कब रुकेगा। आने दो। कुछ पे लोगों को पता नहीं कुछ भी लगा रखे हैं, पर नाम देखो सब कई बारी। आप सब्सक्राइबर चेक कर सकते हो, एक पे 9.82 मिलियन है और एक पे है 975K। ध्यान से आपको वही फॉलो करने हैं जिसके आगे टिक है, जैसे कि हर्ष बेनीवाल 2.0 के आगे टिक है और जैसे हर्ष बेनीवाल के आगे टिक है। बाकी सारे फेक हैं दोस्त, बाकी सारे फेक हैं। जितने नीचे जाओ फेक। सो नेक्स्ट न्यूज़ में मैं बात करने वाला हूँ रियल हिट के बारे में। सो रियल हिट कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम किए थे, वो बेसिकली चैरिटी लाइव स्ट्रीम था। तो उसी का अपडेट देते हुए रियल हिट आज अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ स्टोरीज अपलोड किए। तो आइए देखते हैं रियल हिट क्या कहे। हे गाइस, क्या हाल है सबके? गाइस कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट देनी थी आपको जैसे कि पता है हमने लास्ट फ्राइडे एक चैरिटी स्ट्रीम करी थी। तो उसके बाद काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि भाई कोई अपडेट नहीं है या फिर क्या हुआ क्या नहीं। तो मैंने कहा आज बता दे फाइनली कि हमने उन पैसों का क्या करा और कितने पैसे आए, सब बताता हूँ मैं आपको। तो गाइज़ हमने स्ट्रीम थोड़े दिन चैनल पे रहने दी उस लाइव स्ट्रीम के बाद, ताकि कोई और अगर डोनेट करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पे या उस नंबर पे डोनेट करे, और वैसा ही हुआ। तो हमने टोटल
कलेक्ट करे स्ट्रीम से अराउंड 40,000 रुपीज़ एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल यू गाइज। हम सब ने मिलकर एक काफ़ी अच्छा अमाउंट ऐड कर टोटल 1 लाख रुपीज़ बना दिया है। तो हम डोनेट इनफैक्ट कर चुके हैं 1 लाख रुपीज़, उसकी डिटेल्स मैं आपसे अगली स्टोरी में शेयर करता हूँ। सो वी हैव डाल दिया तो फिर किसी को भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। जिन्होंने चाहे छोटा मोटा अमाउंट भी कंट्रीब्यूट करा, उन्हें ये होता है कि यार लोगों तक पहुँचे। मेन मकसद इस स्ट्रीम का ये है कि हम लोगों तक तो पहुँचे, ऐसे दिखावे के लिए डोनेट कर दिया और लोगों तक। सो नेक्स्ट न्यूज़ में मैं बात करने वाला हूँ अली काशिफ देशमुख के बारे में। सो अली काशिफ देशमुख कल अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किए, व्हाट अ शेम कंगना टीम, यू वर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ समवन्स डेथ एंड हाउ यू बैक्ड आउट बिकॉज योर नेम वॉज बीइंग एडेड इन इन्वेस्टिगेशन, हिपोक्रेट लेडी, कीप यूजिंग पीपल्स टाइम एंड अगेन शेमलेस वुमन। सो इसके बाद अली काशिफ देशमुख एक और ट्वीट किए और उस ट्वीट में वो एक लिंक शेयर किए। बेसिकली वो लिंक अगर आप क्लिक करोगे तो आप सीधा आउटलुक की वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पर एक आर्टिकल है जो मैं आपको बताता हूँ क्या है। कंप्लेंट अगेंस्ट कंगना सिस्टर ओवर सोशल मीडिया पोस्ट, मुंबई जुलाई 29 PTI, a city-based lawyer on Wednesday filed a complaint against in magistrate court against Bollywood actor Kangana Ranaut and her sister Rangoli Chandel for allegedly promoting enmity between two religious groups through their social media posts. Recently, Twitter had suspended Chandel's account for an objectionable tweet. The first hearing in his application at Andheri Metropolitan Magistrate Court here is scheduled for August 14, said advocate Ali Kashif Deshmukh, complaint PTI AVI KRT। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर यार आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ वाले बेल आइकन को दबा लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।